हेलो डियर लियो, लेट्स सी कि आपका 2025 ईयर कैसा रहने वाला है। एवरीथिंग अबाउट 2025 मैं आपको बताऊंगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं जिनका भी ज़ोडिएक साइन जो है लियो है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी है, पर्सनल लाइफ, सारे एरियाज़ को चेकआउट करेंगे, देखेंगे कि आपकी 2025 कैसी रहने वाली है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं 4 कार्ड्स और भी लूँगी ताकि आपके मैसेजेस क्लैरिफाई हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनर्जी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ कि देखिए सभी लोग अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार। ऐसा हो सकता है कि किसी से आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि वो मेरी रिस्पेक्ट कब करेंगे, वो मेरी फीलिंग को कब समझेंगे। तो आगे आने वाले 2025 ईयर में शायद जो आपके लिए इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है यू आर गोइंग टू बी अ मिलियनियर वेरी सून। और स्पेशली 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो कमेंट में आप सभी लोग लिखिए, यहाँ पे अपने लिए लिखिए, आई एम गोइंग टू बी अ मिलेनियर इन 2025। 2025 में मैं मिलेनियर बनने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए है स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में आपको बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत भी हो सकता है या कुछ ना कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा या कम स्ट्रगल देखना पड़ सकता है। ये कैसा स्ट्रगल है और ये स्ट्रगल क्यों दिया जा रहा है आपको? ये स्ट्रगल आपके लाइफ में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को लेकर आएगा, ठीक है, जो कि आपके हाथों में आने वाला है, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए 222 लिखकर। एक बात मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सनालिटी में भी चेंजेस हो रहा है। एंड पर्सनालिटी कैसे बदलेगी? तो पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ बहुत आ रहा है, हिम्मत, ताकत और सहने की क्षमता या पेशेंस रखने की क्षमता आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग आपको 2025 में तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको रहना है स्ट्रांग। दूसरी बात लियो, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको 2025 में अपने फ्यूचर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए काफ़ी हार्श, काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी स्ट्रांग डिसीजन सॉलिडिटी के साथ लेना पड़ सकता है, ठीक है, जो कि आपके फ्यूचर को बहुत ब्राइट करेगा। 2025 में आपको 2-3 एनर्जियों पे ध्यान रखना है जो आपके अंदर होना चाहिए, जिसको आप बेकाबू होकर खो ना दे। वो है आपका फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। देखिए, आप एक बहुत अच्छे, एक बहुत दयालु इंसान हो सकते हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से आप इस दया और कंपैशन को छोड़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग आपसे कितना भी हेट करें, कैसे भी लोग हों, आपको लोगों को माफ़ करना है, वैसे लोगों को अपने लाइफ से डिलीट करना है, आउट करना है और अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देना है। क्योंकि 2025 आपका बहुत ही ज़्यादा लाभदायक या मज़ेदार टाइम रहने वाला है, ईयर रहने वाला है। तो 2 पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 2025 में मैं अपने दुश्मनों को ही माफ़ कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि माफ़ कर दिया तो उनसे दोस्ती कर लिए, नहीं। दुश्मन है तो दुश्मनी जैसा रखे उसको, लेकिन उससे दूर रहना आपको, ये चीज़ कहा जा रहा है, क्योंकि वो आपके लाइफ में आके जहर घोल सकते हैं। वैसे लोगों से, वैसे स्नेक्स पीपल से आप लोगों को बच के रहना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ एंजल ऑफ विजडम। एंजल ऑफ विजडम ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका विजडम, आपका नॉलेज आपको कंटिन्यू करना चाहिए 2025 में भी। यहाँ पे मुझे फॉरेन सेटलमेंट भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि कुछ लोग, ऐसा होता है ना कि शादी के बाद कुछ लोग जो है सेटल हो जाते हैं, ठीक है, फॉरेन में। आप सेटल हो रहे हैं फॉरेन में, लेकिन कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने पढ़ाई को, अपने नॉलेज को या फिर अपने कुछ कोर्सेज को परस्यू करने के लिए, या फिर 2025 में आप बहुत सारे कोर्सेज करोगे, इनरोल करोगे, क्लासेस ज्वाइन करोगे, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, वो भी फॉरेन में, ओके। और आपकी
स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में ही आपने टैरो रीडिंग देखना शुरू किया है, ठीक है, और इसी वजह से अब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, क्योंकि ये एक ग्लिम्स है, ये एक झलक है आपका 2025 का। मैं और भी रीडिंग लेकर आऊँगी और सब कुछ बताऊँगी 2025 के बारे में लियो। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो टैलेंट है या फिर आपका जो अच्छा किस्मत है, गुड लक जो है, वो आपके नॉलेज में छिपा हुआ है। तो आप अपने नॉलेज को कंटिन्यू रखिएगा, किसी भी तरह से अपने पढ़ाई को या फिर जहाँ से भी आपको नॉलेज गेन हो रहा है उसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं आई विल रिसीव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन 2025। अगर मन करे तो टुडे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2025 आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइजेस भरा होगा, ठीक है। हर महीने, हर टाइम, हर वीक आप अपने लाइफ में रिसीव करेंगे नाइस सरप्राइज। आप हमेशा ये उम्मीद लगा के रखिए कि मुझे अपने लाइफ से बहुत सारे ब्यूटीफुल सरप्राइजेस मिलेंगे। आप उम्मीद ही नहीं लगाते हैं, जब उम्मीद ही नहीं लगाते तो कैसे मिलेगा। इसीलिए 2025 में जितना हो सके उतना होपफुल रहना है, ठीक है। और होपफुल रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ मिलेगी। एक बात यहाँ पे ये है कि आपकी घर बहुत सुंदर होते हुए दिखाई दे रही है। घर ऐसा भी हो सकता है कि आपका लोकेशन चेंज हो, रेसिडेंस बदलाव हो, वहाँ आप जा सकते हैं, या शादी आपकी कहीं फिक्स हो रही है, 2025 में आपकी शादी हो जाए तो ऐसे जगह शादी होगी जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स होंगे, वहाँ पे नेचर लवर लोग होंगे, ठीक है। और सारे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। कब? 2025 में। मतलब देखिए, होता है ना कि किस्मत में लिखे होते हैं अच्छे अच्छे लोग, कब मिलेंगे वो अच्छे लोग, तो आपके अच्छे लोग मिलने वाले हैं आपको 2025 में, और स्पेशली फरवरी के मंथ में। उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग 2025 में मिलने वाले हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। ये सबसे पहला आपका सरप्राइज हो सकता है। हो सकता है जनवरी 2025 में आपको कुछ वैसा सरप्राइज ना मिले, लेकिन जैसे फरवरी आएगा वैसे आपको मिलेंगे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके साथ एस्ट्रल लेवल पे कनेक्टेड होंगे। ये इंसान आपको हर एक चीज़ों में आगे बढ़ने में, राइज करने में हेल्प करेंगे। और जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे वो इंसान बहुत ही टेंडर हार्टेड, बहुत ही एम्पैथेटिक और पेशेंट वाले इंसान, पेशेंस बहुत होगा और बहुत लविंग केयरिंग होंगे। आपका ख्याल रखने के लिए एक और पर्सन आपके लाइफ में आएगा, लेकिन 2025 में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और वो रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं, तो 2025 में आपका वो रिलेशनशिप फेयरी टेल एंडिंग होगी। शादी भी हो सकती है अपने करंट पर्सन से आपकी, या फिर कनेक्शन आपका और भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर आप अपने करंट पर्सन से प्यार करना चाहते हैं, उनके साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं रिश्ते को, तो यस, आप इस रिश्ते को कंटिन्यू भी करेंगे और आप बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हैं 2025 में, ठीक है। देखिए, 2025 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जेलस भी फील करेंगे आपके चीज़ों को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी खुशियों को ख़त्म करने वाले बहुत सारे लोग आपको घेर सकते हैं, लेकिन आपकी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ही हाथ में होगी। इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई, आपको पता है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप उससे बात कर रहे हो, फिर भी आप वो जो बोल रहा है उसकी बातें सुन के हर्ट हो रहे हैं, उनसे कट ही नहीं कर रहे, तो गलती किसकी है? आपकी है। इसीलिए कहा जा रहा है लियो आपको कि अपने जो भी लोग हैं, ठीक है, अच्छे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बुरे हैं तो तुरंत बात करना बंद। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना होगा 2025 में, क्योंकि आपकी खुशियाँ आपके हाथ में है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप अपने आप को भी बच्चा समझते हो तो 2025 में आप बहुत बड़े फील करोगे। बड़े मतलब एज से नहीं, आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं उस लायक हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ कि अब मैं अपने लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठा सकता हूँ, ठीक है। आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं। योर सोलमेट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। आप इसको भी लिख सकते हैं, माई सोलमेट इज़ कमिंग इन टू माई लाइफ इन 2025। तब तक मैं प्रिपेयर हो जाऊँगा, तब तक मैं प्रिपेयर हो जाऊँगी,
ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ रहे हैं, आपका परसेप्शन बदल रहा है, सोच बदल रहा है, सभी लोगों से डिफरेंट सोच रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है, समझदार हो रहे हो आप, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बहुत लंबे समय से वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने बॉडी को चेंज करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। और लोगों को माफ़ करते रहना है, क्योंकि अगर आप ग्रजेस होल्ड करके रखेंगे तो वो आपकी ही ऊपर निगेटिविटी हावी हो जाएगी, आपको किसी दुश्मन की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट या कहीं ना कहीं ट्रैवल करके कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, ये तो डेफिनेटली लिखा है। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है, विल पावर आ रहा है, कुछ लोग नेम फेम भी हासिल कर सकते हैं 2025 में। उसके साथ साथ अगर आपको लेट गो करना होगा, कोई आपको हर्ट करता है 2025 में, तो सबसे पहला स्टेप होगा माफ़ करके आगे बढ़ना। और इमोशनल पेन से थोड़ा बच के रहना है, बहुत ओवरली इमोशनल नहीं होना है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना आप लोगों को माफ़ करेंगे उतना ज़्यादा आप हील होते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो मैंने अफर्मेशन बताया वो भी आप लिख के क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को, जैसे कि माई सोलमेट इज़ कमिंग इन टू माई लाइफ। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरी जीमेल एनएस्ट ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल एनएस्ट ID का जेन्युइन लिंक। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।